एक तो ये बात है कि कुर्बानी हर बंदे के ऊपर वाजिब नहीं है। जानवर कुर्बान करना हर बंदे ते वाजिब नहीं है। अल्लाह ताला ने पाबंद किया है उन्हों जेड़ा इस्तिताअत रखता है और म्यार है निसाब। जो साहिब निसाब है उन्हें कुर्बानी वाजिब है, दूसरे उत्ते वाजिब ही नहीं। निसाब तो मुराद एक मर्द या औरत, निसाब की बात फिर करने पहले ये गल भी सुन लो कि कुर्बानी जदों बंदा बालिग हो जाए तो उस वक्त अगर वह साहिब निसाब है तो उनके ऊपर वाजिब है, अगर साहिब निसाब नहीं तो वाजिब नहीं। बाप दे कुर्बानी बेटे ते, बेटे दी बाप ते, भरा दी भरा ते, औलाद दी वालदा ते, वालदा दी औलाद ते, एक दूसरे के उत्ते वाजिब नहीं। हर किसी ने अपनी कुर्बानी आप करनी है। अगर उनके ते लाजिम है, इन्नी पहुँच रखता है, साहिब निसाब है तो फिर ठीक है, वो खरीदे कुर्बानी और करे। अगर नहीं पहुँच रखता, साहिब निसाब नहीं, दो भरा ने, एक गरीब है एक अमीर है, साहिब निसाब है, गरीब के उत्ते वाजिब ही नहीं हैगी, वो सुकून करे। तो जेड़ा अमीर है साहिब निसाब है उनके उत्ते वाजिब है वो अपनी कुर्बानी करे। निसाब की है इनके उत्ते बात करने लेकिन इस तो कबल ये बात मद्देनज़र रखनी जरूरी है कि साढ़े को आम रूटीन के घर के विचों एक बंदा जाके बकरा खरीद के लाया आता है तो कहते हैं जी असी भी कुर्बानी की थी, बकरा ज़बह किया, गोश्त खाता, कुर्बानी हो गई। वो किंदी तरफों आई है वो कोई पता नहीं। वो अब्बे की तरफों है, अम्मी की तरफों है, बड़े भरा की तरफों है, भैन की तरफों है, वो किंदी तरफों है ये कोई पता नहीं होता। एक ढेरी पानी है जी, ए साड़ी भी पा लिया जी, वो किंदी है वो कोई पता नहीं। ये तो गलत तरीका है। जो ताइयों नहीं किया वो किंदी तरफों हुई कुर्बानी जी। घर का जायजा लेना पेगा कि अगर तो घर के सरबरा जो मर्द है वो साहिब निसाब है तो फिर वो नीयत करे कि मेरी तरफ है। और अगर मर्द साहिब निसाब नहीं, बीवियों की साहिब निसाब है, जिमें कि अक्सर साढ़े को हो जाता है, बीबियां सोना नप के रखा होंगे, 7.5 तोले सोना बीबी को हो, बीबी साहिब निसाब होंगे तो कुर्बानी करनी वाजिब है। बंदियां दे लैन देन दे कारोबारी मामला तो कर्जे थले दबे होंगे ने, बंदियां को नहीं होंगी इन्नी गुंजाइश, वो नहीं साहिब निसाब। बीबी साहिब निसाब है ते ओ कुर्बानी करे, देवे पैसे, कोई फर्क नहीं पैंदा। थोड़ा जा सोना भोर लवे है जू है 7.5 तोले तो उत्ते वे ते उहदे विचों थोड़ा जा वेचे, बकरा खरीदे, छतरा खरीदे या किसी ढेरी च पाए हिस्सा हुंदा एवें घट ही है। वाजिब बीबी तो हुंदा है ते आखी जाएगी लियाओ, हाँ फिर तुसीं लियानी है कुर्बानी, तुसां ही करनी है, मैं की करना है। तू जो नप के बैठी बंदा आगे करते थले दबिया उन्होंने आखी जाएगी तो तुसां ही लियानी कुर्बानी, लियाओ करो। फिर जदों औरत उत्ते वाजिब है तो वाजिब औरत ते वे तो फिर अदा भी वही करे, वो देवे पैसे। असल तो गल है ही है। वैसे उन्होंने फिर खामद गिफ्ट कर दे लैके कि ए छतरा मेरी तरफों ही तो ये तू इहदी मालिक है तो वह नीयत कर लवे कुर्बानी दी, वो एक अलग बात है। वरना वाजिब अगर औरत साहिब निसाब है तो वाजिब उहदे उत्ते ही। अगर बेटा साहिब निसाब है, बड़ा बेटा है, छोटा बेटा है, बालिग है, कोई भी है, नाबालिग की बात नहीं, नाबालिग तो अहकाम शरीया का मुकल्लफ ही नहीं, बालिग होने तो बाद है। कोई विचों लड़का निसाब नूं पहुँच गया, उनकी अपनी इनकम इन्नी है कि वह पैसे कर्जा शर्जा कढ़ के उन्हें को जिन्ने को पैसे पै ने वो हिसाब लावे 52.5 तोले चांदी दी जिन्नी मार्केट वैल्यू है, कीमत है, उनके बराबर उनके को पैसे इजाफी पै ने, फिर भी वो साहिब निसाब।
बंदा होवे या बुढ़ी होवे उहदे कोल एक इजाफी समान पिया जिहड़ा उहदे इस्तेमाल दा है ही नहीं। तवज्जो है, इस्तेमाल दा नहीं। मोबाइल फोन एक इस्तेमाल करदा पिया, दूजा डब्बा पैक ही रखिया है। या एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल दी है, दूजी उंज ही कपड़ा पा के रखी है। एक गड्डी इस्तेमाल दी है, दूजी उंज ही कपड़ा पा के रखी। इस्तेमाल दी शै भावें 2 करोड़ दी लैंड क्रूजर खिलारी होवे, उहदा हिसाब कोई नहीं होना, क्योंकि वो इस्तेमाल दी है। ते जिहड़ी चीज़ इस्तेमाल विच नहीं उहदा हिसाब किया जाएगा। जे तां कुर्बानी दे मौके ते एक डंग पहले भी, कुर्बानी दे दिनां च भी उहदे कोल ऐसा माल जिहड़ा बिल्कुल उहदे इस्तेमाल दा नहीं, इजाफी पिया है, फालतू पिया है, ते उहदी कीमत 52.5 तोले चांदी तो बहुत ही बन जाए तो कुर्बानी लियावे, करे कुर्बानी। ते जे बीबी ने समान रखिया है, उहदे कोल ऐसा समान है जिहड़ा उहदी मिल्कीयत है, जिवें कि वालिदा वालिदैन जहेज़ दे देंदे ने अपनी बच्ची नूं, तो जहेज़ दे विच उहदे कोल परातां, पतीले, बिस्तरे और बर्तन, कोई और दीगर सामान फर्नीचर वगैरह का जिहड़ा कि बिल्कुल साल विच एक वारी भी इस्तेमाल नहीं होंदा, साल विच एक बार भी इस्तेमाल ना होवे, उनकी फिर मालीयत का हिसाब लाया जाएगा कि वह फालतू है। तो जे एक बार भी इस्तेमाल कर लिया, मिसाल के तौर एवं ही कोई मेहमानों दावत चा दी या आए मेहमान या कोई फंक्शन है, प्रोग्राम है, शादी है, खुशी है, गमी है, कोई प्रोग्राम है, उनके ऊपर एक बार भी उतार के बर्तन इस्तेमाल कर ला तो फिर वो इस्तेमाल दे हो जाएंगे, उन्हों का हिसाब नहीं होगा। इस वास्ते उलमा फरमाते ने बीबियां नूं आए गए परौणे ना भी आए हो, अपने घर दे विच एक अद्धी वारी बर्तन कढ़ के इस्तेमाल कर लेने चाहिए ने, ताकि वो साल दे विच इस्तेमाल वाले बर्तनों दे विच शामिल हो जान। ते जे ना हथ लाया, इस्तेमाल ना की चीज़, तो फिर उनका हिसाब होएगा। मसला समझ आ रहा, दुश्वारी तो नहीं हो रही। तो जिहड़ा फिर साहिब निसाब हो गया, बंदा होवे, बीबी होवे या घर का कोई मैंबर होवे, वो हो गया साहिब निसाब, इस्तेमाल दियाँ चीज़ां कढ़ के, ठीक है ना जी। वो साहिब निसाब हो गया तो वह कुर्बानी करेगा, दूसरे दे उत्ते वाजिब नहीं हैगी। तो कुर्बानी छतरा कर लवे, बकरा कर लवे। छतरा जिहड़ा है साल दा, बकरा भी साल दा। छतरे दे विच थोड़ी जी रियायत है कि 6 महीने तो उत्ते होवे ते वखाली देवे साल दी, तो फुकहा ने क्या है वह भी जायज़ है। बकरे की उम्र कम अज़ कम साल होनी चाहिए। तो गां नहीं, एक दिन भी घट होवे तो नहीं होगा। तो साल का भी हिसाब मैं दस दियाँ, चन्न वाला साल को 10 दिन घटदा हुंदा जी, जिहड़ा इस्लामी साल की गल है, दूजे साल की गल नहीं हैगी। मता आ गया कि भाई 2 जनवरी को बकरी सूई सी, तो अगर 2 जनवरी अगे ईद आ गई, ठीक है जी, तो उन्होंने तुसी शमसी महीने नाल, अंग्रेजी महीने नाल वेखोगे साल के लिहाज नाल, ते ओ ते मसलन कि 2 नूं बकरी सूई तो 1 जनवरी को ईद आ गई, तो एक दिन घट हो गया। लेकिन जो चन्न का हिसाब लाओ तो फिर 8-9 दिन वध पिया हुंदा है। तो हिसाब किहदा होवेगा? चन्न का होवेगा। इस्लामी कैलेंडर चन्न नाल चलदा है, ठीक हो गया। इस तरह औरत की इद्दत है, जिहड़ी खामद फौत हो गया तो औरत की इद्दत शुमार करनी थी, वह भी चन्न के महीनों नाल हिसाब होवेगा, अंग्रेजी महीनों नाल हिसाब नहीं होवेगा। ये गाय या कट्टा, इहदी उम्र ढेरियां दे विच ने 7, किनियां ने 7 ढेरियां ने। 8 नहीं हो सकदियां, 9 नहीं हो सकदियां, 10 नहीं हो सकदियां, 7 तो वध नहीं हो सकदियां, 7 तो घट होण, बराबर वंड लैण सारे, तो फिर भी जायज़ है। 3 बंदे इक्को ही गां लैके बराबर हिस्सा पा लैण तो फिर भी जायज़ है। कोई ज़रूरी नहीं कि पहलों उन्हां दियां 7 ढेरियां कीतियां जाण। गल समझ आई है? हाँ जी। अगर ये मसला हजम होने की दुश्वारी होवे तो मेरे नाल अलहदा राबता भी किया जा सकता है, आप बैठ के बात की जा सकती है। 7 तो ज़्यादा ढेरियां होणगियां तो हिस्सा 7वें तो घट जाएगा, ठीक हो गया। और अगर 7 तो घट ढेरियां होणगियां तो हिस्सा 7वें तो वध जाएगा। एक बंदे के हिस्से में 7वें तो वध हिस्सा आवे, मसलन 6 बंदे ने, सारिया ने वंडियां आपस में, तो हिस्सा 7वें तो वध है। रियाजी कमज़ोर तो नहीं, फिर ढिले क्यों जेडे? 5 बंदे आपस में वंड लैन तो हिस्सा 7वें तो वध आवेगा।
इस वास्ते 6 बंदे बराबर वंड लैन, 5 बराबर वंड लैन, 4 बराबर वंड लैन, 3 2 बराबर वंड लैन, या फिर इक्को बंदा ही पूरी गां कर दे अपनी तरफों, तो फिर भी जायज़ है। 8 बंदे शामिल नहीं हो सकते। अगर 8 या 9 होंगे तो हिस्सा 7वें तो घट जाएगा, तो 7वें तो घट हिस्सा जायज़ नहीं है। बाकी रह गया मसला कट्टे की कुर्बानी का। ये वेली जी बूबू लोग कर देंगे ने, बाद ईद के दिन कोई ना कोई शोशा छड़ दें, कट्टे की कुर्बानी जायज़ है कि नहीं। कट्टे नूं फुकहाए किराम ने ये गां की जिनस शुमार किया है। अगर एक पासे कट्टा हो, एक पासे गां हो, तो वेख्या जाए ज़्यादा सवाब कहता है तो ज़्यादा तो गां का ही सवाब है, इहदे कोई शक नहीं। लेकिन कट्टे दे विच हिस्सा पाया, कुर्बानी हो जाएगी, फ़र्ज भी अदा हो जाएगा। कुर्बानी हो जाएगी, फ़र्ज भी अदा हो जाएगा। और तकरीबन हर मसलक के लोगों ने इनू कबूल किया है। इस बात को हर मसलक के लोगों ने कबूल किया है कि बिल्कुल कट्टा जिहड़ा गाय की जिनस है, लिहाजा इहदियां 7 ढेरियां कीतियां जाणगियां। नीयत बड़ी खालस होनी चाहिए। कुर्बानी दे विच एक बात खुसूसी पेशे नज़र रखी जाए। जानवर खरीदना है तो यह नीयत नहीं कि मेरा शरीक 2.5 लाख का लिया है, अच्छा तुसी 2.5 लाख का लभ के लियाओ। लोकी की आखणगे ऐरकी फिर वैड़ कायंदा चौरीअरां दा माड़ा है, ये नीयत ठीक नहीं। अगर 2.5 का भी लिया है तो सिर्फ और सिर्फ अपना तो अपने रब का ताल्लुक होना चाहिए कि परवरदिगार आलम मैनू तू तौफीक अता फरमाई, मैं सोहना जानवर सोहना लेना चाहिए, मैं सोहना जानवर तेरी बारगाह पेश कर रहा वहाँ, या अल्लाह कबूल फरमा लें। नीयत बड़ी खालिस होनी चाहिए। नीयत के अंदर सिर्फ और सिर्फ तकर्रुब इल्लल्लाह, अल्लाह की बारगाह कुरब रज़ाए लाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की बारगाह जिहड़ी शै पहुँचती है, ये गोश्त तुहाडे कोल रह जाते हैं, ये अल्लाह की बारगाह च नहीं जाते। इन्हां दा खून इत्थे ही रह जाता, ये नहीं जाता। जिहड़ी तुहाडी नीयत इरादा तकवा ते परहेजगारी है, ये अल्लाह की बारगाह जाके जमा हो जाती है। अजर इहदे उत्ते मिलेगा। गोश्त तुसां खा लिया, नीयत उधर चली गई, अगे काउंट हो जाएगी कि इहदी की नीयत सी, इन्हें कितना खर्चा किया है, किस इरादे नाल इन्हें कुर्बानी की, वो अल्लाह की बारगाह च लिखी जाएगी। इस वास्ते खसूसी तौर पर अपने आप नाल पहले मशवरा करने की जरूरत है कि मेरी नीयत में कोई फतूर खराबी तो नहीं हैगी। पैसे हलाल दी रोजी होवे, रिज़क जायज़ होवे, हलाल होवे, और नीयत ये होवे कि या अल्लाह सिर्फ तेरी रज़ा वास्ते कुर्बानी कर रहा। जदों इस इरादे नाल बंदा कुर्बानी करदा फिर अल्लाह पाक कबूल फरमा लैंदा। 7 ढेरियां ने और उन्हां दे अंदर हर बंदा सहीउल अकीदा होना चाहिए, बद मजहब विच शामिल नहीं होना चाहिए। अगर एक बंदे की नीयत खराब हुई या उनका एतिकाद खराब हो गया, कोई बिदअती है या कोई गुमराह है, बद मजहब है, ऐसा आदमी अगर विच शामिल हो गया, मिसाल के तौर पर किसी पता ही नहीं लगा विच मरज़ई ठोक दिता विच 7 दे, उन्हें अजे मैं भी करनी है, मैनू भी शामिल कर लो, वो फिर बाकी दे 6 जड़े ने उन्होंने भी बेड़ा गर्क कर देगा नाल। इस वास्ते कोई बिदअती, कोई बद मजहब, बद अकीदा आदमी वो भी शामिल नहीं होना चाहिए 7 ढेरियां। तो 7 दे 7 बंदे उन्होंने नीयत भी बड़ी खालिस होनी चाहिए। सारियां दी नीयत ये होवे कि मैं सिर्फ और सिर्फ रज़ाए इलाही वास्ते कुर्बानी कर रहा हाँ। समझ आ गई गल? और कोई मसला किसी के पेशे नज़र होवे तो पूछ सकते हैं। खैर नाल अगे भी जुमा शरीफ आ रहा है, ठीक है ना जी, हफ्ते वाले दिन ही दिन। तो फिर जेडे कोई मसले मसाइल होए फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर भी बयान करांगे। जिहड़ियां कोई ज़रूरी चीज़ां सामने आईयां ने वो मैं अर्ज़ कर दित्तियां ने। कोशिश ये की जाए कि खुद भी मसले ज़हन च रहन और मुतालिक जेडे अहबाब ने, दोस्त ने, उन्होंने भी इस चीज़ तो आगाह किया जाए। हुण आ जाओ